हेलो फ्रेंड्स, आज 14 जून है। आज के दिन कार्ल लैंडस्टीनर की बर्थ दिवस है। इसको पूरे विश्व में WHO और रेड क्रॉस द्वारा विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। इस साल ये इटली रोम में मनाया जाएगा। इसमें रक्तदान दिवस में अपन की महत्ता ये है कि रक्तदान देके अपन सब महादान का काम कर सकते हैं। रक्तदान द्वारा हम हर साल 45 लाख लोगों की पूरे विश्व में ज़िंदगी बचा सकते हैं। वो 1900 के अंदर उसने इसकी खोज की थी, ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम की। कार्ल लैंडस्टीनर द्वारा 1930 में इसकी खोज की गई थी और RH सिस्टम की 1940 में की थी। 1930 में इसके लिए उसको नोबेल प्राइज़ मिला, जो एक मेडिकल हिस्ट्री में एक माइलस्टोन साबित हुई। तो अपन को ये देखना है सबसे पहले कि खून कौन दे सकता है, किसी को खून कौन दे सकता है। तो खून का है क्या है कि जो भी 18 से और 60 साल के बीच में हो और कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित नहीं हो और जिसका वजन 50 किलो से कम ना हो, वो कोई भी स्वस्थ व्यक्ति आराम से खून दे सकता है। और ऐसा देखा गया है कि खून देने से आदमी की जो लाइफ है वो नई खून देने वालों से ज़्यादा होती है, उनकी लाइफ ज़्यादा बढ़ जाती है, उनका कार्डियोवास्कुलर स्टेटस बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत हेल्दी रहते हैं और कोलेस्ट्रॉल ज़्यादातर कंट्रोल में रहता है। किसको खून की ज़रूरत है? सबसे ज़्यादा खून की किसे ज़रूरत पड़ती है? सबसे ज़्यादा खून की ज़रूरत सबसे पहले तो एक्सीडेंट्स वाले लोग हैं, जिनको एक्सीडेंट हो जाता है। अपन देख रहे हैं हमारे चारों तरफ आए दिन एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। एक्सीडेंट में हेड इंजरी है, चेस्ट इंजरी है, पेट की इंजरी है, लॉन्ग बोन इंजरीज़ हैं। और हेड इंजरी में और ज़्यादातर जो इंजरीज हैं उनमें ज़्यादातर जो इन्वॉल्व होने वाले लोग हैं, ज़्यादातर जो एक्सीडेंट में मरने वाले लोग हैं वो ज़्यादातर यंग एज ग्रुप के हैं। बस सबसे बड़ी खास परेशानी यही है कि इस एज ग्रुप के जो यंग एज ग्रुप है, जो प्रोडक्टिव एज ग्रुप है, उसी के लोग ज़्यादातर एक्सपायर होते हैं और उनको तुरंत ब्लड की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो डेथ रेट है वो सबसे ज़्यादा फर्स्ट आवर्स में और विद इन डेज होती है। मतलब कुछ ही दिन के अंदर अंदर मौत हो जाती है या कुछ ही घंटों के अंदर हो जाती है। तो ऐसे में उसको होल ब्लड की ज़रूरत है। जैसे मान लो एक हड्डी टूट जाती है तो उसमें जो खून की मात्रा है वो 0.5 से 2 लीटर तक खून भरी शरीर के बाहर नहीं निकले, शरीर के अंदर ही इकट्ठा हो जाता है, तो उसको तुरंत ब्लड लॉस हो जाता है। ऐसी स्थिति में उसको तुरंत खून का होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। फिर दूसरी तरह के लोग वो हैं जिनको ऑपरेशन की ज़रूरत है। जैसे कोई बड़ी सर्जरी करवा रहा है, किडनी सर्जरी करवा रहा है, कैंसर की सर्जरी करवा रहा है, या हार्ट की सर्जरी हो रही है, कार्डियोवास्कुलर सर्जरी हो रही है, तो उनके लिए भी खून की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तीसरे तरह के लोग वो हैं जैसे बर्न है, जल गया शरीर, गंभीर अवस्था में जल गया, बहुत ज़्यादा जल गया, तो उसको होल ब्लड भी चाहिए, प्लेटलेट भी चाहिए, इन्फेक्शन के लिए लड़ने के लिए प्लाज्मा चाहिए, तो वो ज़रूरत है उनको। फिर उसके बाद में है जैसे खून की कमी से जो जूझ रहे हैं लोग, जिनको खून की कमी हो गई है तो उनको खून चाहिए। फिर उसके बाद जिनको प्लेटलेट की कमी हो गई है, जैसे बहुत सारे वायरल फीवर हैं उनमें प्लेटलेट कम पड़ जाते हैं, जैसे डेंगू बुखार है, प्लेटलेट कम, उनको खून चाहिए। फिर हीमोफीलिया की बीमारी है, जैसे जिनमें खून का थक्का नहीं बनता है, खून रुकता नहीं है, उनको खून चाहिए। टर्मिनल स्टेज में जो कैंसर की बीमार है, लास्ट स्टेज में चल रहे हैं, उनको खून चाहिए। और खून शरीर में कहीं से निकल जाए, जैसे मुंह में, नाक में, कान में, लैट्रिन रास्ते, या किसी तरह से ब्लड लॉस हो जाता है, तो उन लोगों की भी खून की सख्त ज़रूरत होती है। तो ऐसे लोगों को हम खून दे के दान ही नहीं महादान कर सकते हैं और बहुत सारे लोगों की लाइफ बचा सकते हैं। इसमें एक खास बात और है, जैसे आप 1 यूनिट ब्लड दान करेंगे तो उससे 3 लोगों की ज़िंदगी बच जाएगी। जैसे एक तो मान लो होल ब्लड चाहिएगा तो होल ब्लड चाहिएगा, प्लाज्मा से बच जाएगी और फिर प्लेटलेट से बच जाएगी, तो और ज़िंदगी भी साथ में खून देने से 1 यूनिट खून करीब करीब 3 ज़िंदगियों को बचा देता है। फिर अपन को देखना है खून किसको नहीं देना है, किसको नहीं देना चाहिए खून। तो खून नहीं देने वालों में जैसे उसको शुगर की बीमारी है, या हाई बीपी हो रहा है, बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, इसको टीबी की बीमारी है, एक्यूट इन्फेक्शन है जैसे मलेरिया हो गया है, या जिसको कोविड का इन्फेक्शन हो रहा है, या किसी अन्य गंभीर रोग बीमारी से पीड़ित है, या इम्यूनोसप्रेसेंट पे चल रहा है, ऐसी बीमारी से वो ग्रसित है, तो उन लोगों को खून नहीं देना चाहिए। और उसमें जैसे बच्चा वाली लेडीज़ हैं, गर्भवती हैं, या दूध पिला रही हैं, उन लोगों को भी खून देने से बचना चाहिए। अब अपन ये देखते हैं कि खून के कौन कौन से फ्रेगमेंट्स हैं जो अपन खून देने के बाद जो सेपरेट हो जाते हैं और वो अलग अलग अवस्था में
रह पाते हैं। तो सबसे पहले है जैसे होल ब्लड, पूरा खून है तो वो 42 दिन रेफ्रिजरेटर में रह सकता है, मतलब 42 दिन के अंदर अंदर उसको खून दान करने के बाद 42 दिन के अंदर अंदर अपन को यूज़ कर लेना चाहिए। फिर दूसरा प्रेसिप वो है उसमें प्लाज्मा, जो प्लाज्मा अपन सेपरेट कर लिया तो वो प्लाज्मा रूम टेम्परेचर पे 1 से 8 डिग्री पे ये 5 दिन तक रह सकता है। अगर इसी को अपन फ्रोज कर देते हैं, जमा देते हैं खून को, तो ये -18 डिग्री पे 1 साल तक भी चल सकता है। फिर उसके बाद एक क्रायोप्रेसिपिटेट्स हैं जिसमें क्लोटिंग फैक्टर्स हैं, उनको प्रिजर्व कर लेते हैं तो वो भी लंबे टाइम तक चल सकता है। फिर उस प्लेटलेट अलग कर सकते हैं, एल्बुमिन अलग कर सकते हैं। तो ऐसे करके उसके फ्रैक्शंस हैं और फ्रैक्शंस को भी अपन डिफरेंट इंडिकेशन में यूज़ कर सकते हैं। चलो अपन थोड़ा सा ये जानते हैं कि ब्लड है क्या चीज़, जिसके ब्लड डोनेशन की इतनी बात हो रही है। ब्लड क्या चीज़ है? आदमी के शरीर में एक लिक्विड है, एक द्रव है जिसकी मात्रा 5 लीटर है, केवल 5 लीटर खून है। रक्तदान में उसका केवल 8% हिस्सा ही लिया जाता है। शरीर के अंदर हार्ट द्वारा पूरे शरीर में इसको पंप किया जाता है और पूरे शरीर के लिए यह ऑक्सीजन पहुंचाता है। इसमें सेल्स होती हैं और लिक्विड होता है। तो सेल्स होती हैं, उसमें आरबीसी हैं, डब्ल्यूबीसी हैं और प्लेटलेट्स हैं। आरबीसी इसमें मेन चीज़ है, जो उसमें हीमोग्लोबिन होता है, वो ऑक्सीजन को कैरी करता है, पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। उसमें 2 तरह के एंटीजन होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। फिर उसके बाद में डब्ल्यूबीसी है जो इन्फेक्शन से लड़ने के काम करती है। तीसरे तरह के प्लेटलेट्स हैं जो खून का तक्का जमाने में काम करती है। उसके बाद में प्लाज्मा है, उसमें 90% पानी है, 8% प्रोटीन है। प्रोटीन में लाइपोप्रोटीन्स हैं, इम्यूनोग्लोबिन्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। इस तरह के उसमें एसिड करके ब्लड बन जाता है और पूरे शरीर के अंदर ये दौड़ता रहता है और आदमी को जिंदा रखता है। बस उसमें अपन को देखना ये है, मान लो कितने % खून निकल जाए तो आदमी को परेशानी आ जाती है। मान लो जैसे एक्यूट इंजरी हो गई, अचानक ही एक्सीडेंट हो गया, तो अगर 20% खून भी शरीर का निकल जाता है, मान लो 1 लीटर खून भी निकल जाता है, तब तक शरीर उसको कंपनसेट करता रहता है। उसको माइल्ड लक्षण आने लगते हैं, हल्के लक्षण आते हैं। लेकिन अगर यही खून का लॉस 40% पे पहुंच जाता है तो वो बेहोशी की हालत में पहुंच जाता है। तो ऐसे मरीज़ को तुरंत इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस चाहिए और ब्लड चाहिए, तो फिर वो रिवाइव हो सकता है। तो आज के दिन की अपन की सार्थकता ये है कि ब्लड डोनेशन दिवस पे हम सभी लोग जो खून दे सकने की स्थिति में हैं, वो खून दे के एक नई 3 जिंदगियों को बचाएं। यही आज का संदेश है। थैंक यू वेरी मच। इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।